और 80 और ए ऑर्डर कर रहा है, ने कोई भी ऑर्डर किया है, तो वो रेक्टिफाई कर सकते हैं विद इन 1 ईयर अगर कोई भी मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम फेस ऑफ द रिकॉर्ड है, और अमेंडमेंट ऑफ ऑर्डर वो 1 ईयर के अंदर फ्रॉम एंड ऑफ मंथ ऑन फ्रॉम विच ऑर्डर बस पास। सेम प्रोसीजर वही, अगर 5 अप्रैल 2017 को ऑर्डर पास हुआ है तो उसका एंड ऑफ मंथ 30 अप्रैल 2017 है, यहाँ से 1 ईयर हम काउंट करेंगे तो 30 अप्रैल 2018 मैक्सिमम यहाँ तक। अगर 80 और ए चाहे तो अपना ऑर्डर को रेक्टिफाई कर सकता है। उसके बाद जो हाई कोर्ट सारे के सारे वो प्रोसीजर फॉलो करेगा जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1988 में है। एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज़ होता है स्पेशल कोर्ट का इस चैप्टर में, कि जो सीजी है अगर वो कंसिडरेशन कर सकते, सीजी पहले कंसल्टेंट करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के साथ, उसके बाद वो डेजिग्नेट कर सकती है किसी भी कोर्ट को एज अ स्पेशल कोर्ट। जो स्पेशल कोर्ट है वो सारे प्रोसीजर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स 1973 के फॉलो करेगा। जो भी स्पेशल कोर्ट है, ये जो भी स्पेशल कोर्ट है वो तब तक कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस नहीं लेगा जब तक कि वो जो कंप्लेन है वो किसी अथॉरिटी और ऑफिसर ऑफ सीजी और एसजी नहीं भेजेगा, तब तक वो कॉग्निजेंस नहीं लेगा। और जो स्पेशल कोर्ट को कोशिश करते हैं कि 6 महीने के अंदर अंदर वो डिस्पोज ऑफ कर दें, पर कोई भी प्रोसिक्यूशन करने से पहले स्पेशल कोर्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है तो प्रीवियस अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट लेनी पड़ेगी। इसमें इस चैप्टर में 2 इम्पॉर्टेंट पेनल्टीज़ है। पहले है बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट में एंटर करने के बाद ये पेनल्टी हम सेक्शन 3 में पहले ही डील कर चुके हैं कि रीजनस इम्प्रिजनमेंट होगा 7 ईयर्स का एंड फाइन अप टू 25% ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। एंड वर्ड हमेशा याद रखना, दोनों के दोनों लगेंगे, कोई एक नहीं लगेगा। उसके बाद अगर यहाँ पे ए ने आईओ ने किसी भी अथॉरिटी ने याद है 30 दिन के अंदर अंदर एक नोटिस में बोला था 30 दिन के अंदर अंदर मुझे इन्फॉर्मेशन डिलीवर कर दो तुम, बेनामीदार को भी बोला था और बेनिफिशियल ओनर को भी बोला था। तो अगर वो बेनामीदार और बेनिफिशियल ओनर कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन करता है फाइल, तो उसको रीजनस इम्प्रिजनमेंट ऑफ 3 से 5 साल एंड फाइन अप टू एंड, ये भी एंड वर्ड हमेशा याद रखना, एंड फाइन अप टू 10% ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, दोनों लग सकती है। ठीक है, फिर उसके बाद इसके बाद ये कुछ लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसको ज़रूर देख लेना कि जब आईओ इनिशिएटिंग ऑफिसर जो प्रोविजनल अटैचमेंट का ऑर्डर देता है, उसके बाद ए के पास कुछ ऑप्शन थे कि वो रिवोक कर सकता है प्रोविजनल अटैचमेंट या फिर कंफर्म कर सकता है। अगर रिवोक कर दिया, अब इसको हम लिंक करेंगे उस सेक्शन से, आ जाओ यहाँ पे स्टेप 3 में जब उसने 5 ऑर्डर किए थे उसके पहले 2 पे आ जाओ। रिवोक किया, अगर रिवोक किया ऑर्डर, अगर आईओ का ऑर्डर उसने रिवोक कर दिया तो आईओ एग्री हो सकता है, तो वो अपील फाइल कर सकता है। अगर कंफर्म कर दिया तो कंफर्म करने के बाद बेनामीदार या फिर बेनिफिशियल ओनर एग्री हो सकता है, तो वो फाइल कर सकता है अपील। तो ये वही प्रोविज़न की बात कर दी कि अगर रिवोक कर दिया तो आईओ इनिशिएटिंग ऑफिसर फाइल कर सकता है अपील एटी के पास। अगर कंफर्म कर दिया बेनामीदार या बेनिफिशियल ओनर ये फाइल कर सकता है अपील एटी के पास। तो एटी क्या कर सकता है, एटी को दोनों प्रिस्क्राइब प्रोसीजर वो फॉलो करेगा जो भी हमने अभी डिस्कस किया था। कौन सा प्रिस्क्राइब प्रोसीजर, ये जो पूरा प्रोसीजर हमने डिस्कस किया है कि डिले कंडोन हो सकता है रेक्टिफिकेशन ऑफ 45 डेज में कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, वो ये सारा प्रोसीजर वो फॉलो करने के बाद वो फाइनल ऑर्डर देगा। एटी क्या फाइनल ऑर्डर में क्या कर सकता है, वो कंफर्म कर सकता है, ऑर्डर ऑफ कंफर्म कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है या फिर रिवर्स कर सकता है एओ का ऑर्डर। अब यहाँ पे बहुत जगह अथॉरिटी यूज़ हुआ है इस चैप्टर में, और यहाँ भी हमने डिस्कस किया था ये अथॉरिटी के फॉल्स इन्फॉर्मेशन अथॉरिटी को इशू करने पर ये पेनल्टी है। तो ये जो अथॉरिटी है इसका मतलब क्या है, इसमें अथॉरिटी 4 तरीके की अथॉरिटी है, जो 3 तो हमने देख लिया है, इनिशिएटिंग ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटर और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। चौथी एक अथॉरिटी है अप्रूविंग अथॉरिटी। अप्रूविंग अथॉरिटी ये कौन होती है, एडिशनल कमिश्नर, डिप्यूटी कमिश्नर अंडर इनकम टैक्स एक्ट, ये है अप्रूविंग अथॉरिटी। उसके बाद इस जो एक्ट में जो भी ऑफेंसेस है वो नॉन कॉग्निजेबल का मतलब क्या होता है, कॉग्निजेबल का मतलब क्या होता है।
इस एक्ट में तो सारे नॉन कॉग्निजेबल होते हैं। नॉन कॉग्निजेबल का मतलब होता है कि आपको अरेस्ट करने से पहले वारंट की ज़रूरत है, कोई भी पर्सन बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकता, और ये ऑफेंसेस सारे बेलेबल होता है। कॉग्निजेबल का मतलब होता है बहुत ही सीरियस ऑफेंस हो गए जैसे मर्डर वगैरह, ये सारे नॉन बेलेबल होते हैं। यहाँ पे अरेस्ट करने के लिए अरेस्ट वारंट की भी ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर और सारे के सारे इंपॉर्टेंट सेक्शन हमने बेनामी प्रॉपर्टी के डील कर लिए हैं। एग्ज़ाम में मैक्सिमम यही पूछे जाते हैं। कुछ जो सेक्शन मैंने छोड़े, सेक्शन 8 से लेकर 23 तक, 8 से लेकर 23 तक के जो भी सेक्शन छोड़े हैं वो एग्ज़ाम में मोस्टली तो नहीं पूछे जाते हैं। आप चाहते हैं तो रेफरेंस के लिए स्टडी मैट देख लेना। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आपको ये पसंद आती है वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको बाकी सारे चैप्टर्स की वीडियो जब भी अपलोड हो नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।